वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस्सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बंदे परवरदिगारम उम्मती खैरुल बरा, दोस्त दारे चार यारम अहले बैते मुस्तफ़ा, दाना ताबे हर बली पास बाए गौसना, मजहबे हनफिया दारम मसलके अहमद रजा। आइए हजरात, सबसे पहले मुस्तफ़ा जाने रहमत, शमे बज़्मे हिदायत, नौ शहे बज़्मे जन्नत, काबे के बदरुद्दुजा, तैबा के शम्सुद्दुहा, दाफ़े जुमला बला, शाफ़े रोज़े जज़ा, यानी सबसे औला व आला, सबसे बाला व बाला, अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा, जाने मसीहा, रहमत का दरिया, गमज़दों का सहारा, जिनकी अज़मत व शान देखनी हो तो पूछो बरेली के इमाम से। फरमाते हैं सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह में क्या क्या कहूँ तुझे। आखिर रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। पूरा मजमा मोहब्बत व अक़ीदत के साथ गुम्बदे खदरा की जानिब लो लगा करके दुरूद पाक की डालियां मोहब्बत की थालियों में सजा करके पेश करे। पढ़े बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम, सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात, जैसा कि आप तमामी हजरात को मालूम है कि आज का ये अजीम शान प्रोग्राम जश्न हुजूर वारिस पाक, जो हमारे सईद अहमद वारसी साहब और मेंबराने वारसी ने मुनक्किद किया, जिसमें आप आने वाले उलमा और शोरा से नातो मनक़बत और तक़रीर समात करेंगे। मेरे भाई जनाब शरीफ खान साहब और हमारे भाई सईद अहमद वारसी साहब, इनकी मोहब्बतें, जिनकी जंजीरों में कैद होकर के मैं आपके सामने चंद मिनट के लिए हाजिर आया। आज मैं अपनी तकरीर उस्ताज़े मोहतरम की मौजूदगी में हुजूर वारिस पाक की शान में करूंगा। मेरा उसूल है जिस ताल्लुक से प्रोग्राम होता है उसी ताल्लुक ही से बयान किया जाए तो ये बेहतर है। हजरात, शायरी आपने समात की और आप समात करेंगे, लेकिन याद रखिएगा जो शायरी दौलत कमाने के लिए की जाती है, जो शायरी सिर्फ दुनिया कमाने के लिए की जाती है, वो शायरी सिर्फ ज़बानों ही तक महदूद होकर के रह जाती है। और जो शायरी अल्लाह और उसके रसूल को राज़ी करने के लिए की जाती है, वो शायरी दिलों में महफूज रहती है। यही वजह है कि सदियां गुजर गई, बरसहा बरस गुजर गए, कलाम लिखने वाले शायर दुनिया से चले गए, लेकिन उनके कलाम को आज भी महफिल में पढ़ दिया जाता है तो लोगों के दिलों में इश्क़ रसूल का समंदर तलातुम खेज हो जाता है। ऐसे ही शायरों में एक शायर गुजरे हैं जिनका नाम है हुजूर बेदम शाह वारसी। उनका कलाम बहुत मशहूर कलाम है, हर किसी के पढ़ने का अंदाज अपना अपना होता है, लेकिन मैं उसके चंद शेर आप तमामी हजरात के सामने पेश कर रहा हूँ। आपकी समझ में आए तो सुभान अल्लाह जरूर बोलते रहें कि बेखुद किए देते हैं अंदाज
बेखुद किए देते हैं, कि बेखुद किए देते हैं, अंदाज़ हिजाबाना आदिल में तुझे रख लूं, आदिल में तुझे रख लूं, ऐ जलवाए जानाना आदिल में तुझे रख लूं, ऐ जलवाए जानाना बेखुद किए देते हैं। और हज़रात बहुत अच्छा समाज फरमाए जी, वाह। खानदान हमारा पूरी सपोर्ट पे लगा हुआ है, आप थोड़ा सा साथ दीजिए, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये ऐसा कलाम है, इतना आपने सुना होगा कि मुझे यकीन है कि कुछ अशार तो आपको याद हो गए होंगे। इसके याद हो तो मेरे साथ मिलकर के पढ़ लें कि दुनिया में मुझे तुमने आका जब अपना बनाया है, दुनिया में मुझे तुमने जब अपना बनाया है, तो महशर में भी कह देना, महशर में भी कह देना, ये है मेरा दीवाना, महशर में भी कह देना, ये है मेरा दीवाना, आदिल में तुझे रख लूं। और हज़रात आशिकों की बात ही अलग होती है। क्या फरमाते हैं बेदम शाह वारसी कि जो तू है वही मैं हूँ, बस फर्क जरा ये है, जो तू है वही मैं हूँ, बस फर्क जरा ये है, तुम हुस्न के मालिक हो, तुम हुस्न के मालिक हो, मैं हुस्न का दीवाना, तुम हुस्न के मालिक हो, मैं हुस्न का दीवाना, आदिल में तुझे रख लूं। आखिरी शेर समात फरमाए जी शाद कि पीने को तो पी लूंगा, बस अर्ज़ जरा सी है, पीने को तो पी लूंगा, बस अर्ज़ जरा सी है, अजमेर का साकी हो, अजमेर का साकी हो, बगदाद का मैखाना, अजमेर का साकी हो, बेदम तेरी किस्मत में सजदे हैं उसी दर के, छूटा है न छूटेगा, छूटा है न छूटेगा, छूटा है न छूटेगा, संगे दर जाना छूटा है न छूटेगा। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात
बढ़ गया है बिल यकीन उस शख्स का रुतबा शरीफ, बढ़ गया है बिल यकीन उस शख्स का रुतबा शरीफ जिसने देखा आपका चेहरा शरीफ। बढ़ गया है बिल यकीन उस शख्स का रुतबा शरीफ जिसने देखा आपका चेहरा शरीफ। और सारी दुनिया कह रही है वारिसे आलम पनाह, सारी दुनिया कह रही है वारिसे आलम पनाह, आपके आने से देवा हो गया देवा शरीफ। सारी दुनिया कह रही है वारिसे आलम पनाह, आपके आने से देवा हो गया देवा शरीफ। हज़रात हुजूर वारिसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद का नाम सैयद कुर्बान अली, आपकी वालिदा का नाम सैयदा सकीना, आपकी दादी का नाम सैयदा राहतुन निसा। आपका सिलसिला वालिद की तरफ से भी और वालिदा की तरफ से भी इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु से मिलता है। आप हुसैनी सैयद हैं। आपकी पैदाइश सन हिजरी 1234 को होती है। 1234 को देवा शरीफ में आपकी विलादत होती है। हज़रात वारिसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु किसकी नस्ल पाक से हैं, ये बात काबिल गौर है। चंद मिनट की गुफ्तगू आप हज़रात समाअत करें। बगदाद की सरजमीन ये इराक की राजधानी है। उस वक्त दो सरजमीनें ऐसी थी जिनका नाम बहुत दूर दूर तक मशहूर था, एक बगदाद और एक नीशापुर। बगदाद इराक की राजधानी है जहां पर मदरसा अहले सुन्नत निजामिया चलता था, जहां सरकार गौसे आजम ने तालीम हासिल की है। और नीशापुर की सरजमीन पे मेरे ख्वाजा गरीब नवाज ने इल्म दीन हासिल किया है। हज़रात बगदाद की सरजमीन को बर्बाद करने के लिए 8 सदी हिजरी में एक बर्बरी उठा था, एक तातारी उठा था जिसका नाम हिलाकू खां था। इसने ये कसम खाई थी कि मैं अपने घोड़े को मुसलमानों के खून में जब तक तैरा नहीं दूंगा तब तक चैन की सांस नहीं लूंगा। दूसरी कसम इसने ये खाई थी कि मैं बगदाद में मुसलमानों का इस तरह कत्लेआम करूंगा, इतना कत्लेआम करूंगा कि उनके सरों का मीनार बना करके सबसे ऊपर वाली खोपड़ी में जाकर के शराब पीऊंगा। इसने ये कसम खाई थी। बगदाद की सरजमीन को बर्बाद करने के लिए इसने लश्कर भेजा था। बगदाद की सरजमीन को ताराज करने के लिए इसका लश्कर जब बगदाद की सरजमीन की तरफ आ रहा था, उस वक्त बगदाद की सरजमीन पे एक शख्सियत थी जिनका नाम हजरत जाम रहमतुल्लाह अलैह था। हजरत जाम रहमतुल्लाह अलैह के पास में लोग आए, आकर के अर्ज करते हैं हुजूर बगदाद की सरजमीन को बर्बाद करने के लिए हिलाकू खां की फौज आ रही है, हुजूर हमें बर्बादी से बचाइए। तारीख बताती है कि जब जब परेशानियां आई हैं मुसलमानों के सामने, जब जब मुसीबतों ने घेरा है मुसलमानों को, जब जब परेशानियों ने घेरा है मुसलमानों को, तब तक ये अल्लाह के वली काम आए हैं, तब तक मदद करने के लिए अल्लाह के वली आगे आए हैं। रिवायत में आता है कि मुल्ला जाम रहमतुल्लाह अलैह के पास में लोग आए। मुल्ला जाम रहमतुल्लाह अलैह के पास में एक लकड़ी का कटोरा था। मुल्ला जाम रहमतुल्लाह अलैह ने कटोरे को पलट दिया, पूरा बगदाद निगाहों से गायब हो जाता है। हिलाकू खां की फौज इधर उधर घूमने के बाद में वापस चली जाती है, लेकिन बगदाद उन्हें नहीं मिलता है। बगदाद उनकी निगाहों के सामने नहीं आता है। वापस गई हिलाकू खां की फौज। हिलाकू खां ने पूछा कि कहां से आ रहे हो, क्या बगदाद को बर्बाद कर आए? बोले हमें बगदाद नहीं मिला। हिलाकू खां ने फिर दोबारा भेजा, लोग फिर मुल्ला जाम रहमतुल्लाह अलैह के पास आए। हुजूर फिर से हिलाकू खां की फौज आ रही है। मुल्ला जाम रहमतुल्लाह अलैह ने कटोरे को पलट दिया, पूरा बगदाद निगाहों से गायब हो जाता है। हिलाकू खां की फौज फिर वापस चली जाती है। तीसरी बार में हिलाकू खां खुद आता है, अपनी फौज को साथ में लेता है, अपने लश्कर को साथ में लेता है। बगदाद को बर्बाद करने के लिए हिलाकू खां की फौज आ रही है। बगदाद की सरजमीन को ताराज करने के लिए हिलाकू खां फौज के साथ में आ रहा है। लोग मुल्ला जाम रहमतुल्लाह अलैह के पास में फिर आए, हुजूर कुछ कीजिए वरना बगदाद बर्बाद हो जाएगा, हुजूर कुछ कीजिए, बहु बेटियों की इज्जत का मामला है। मुल्ला जाम रहमतुल्लाह अलैह कटोरे को पलटना चाह रहे थे, अल्लाह ने इल्हाम फरमा दिया और आप इरशाद
इरशाद फरमा दिया, ए मुल्ला जाम, तुम्हारी बात को हमने 2 मर्तबा माना था, लेकिन बगदाद वाले अपनी गुनाहगारी से बाज नहीं आए, बगदाद वाले अपनी अय्यारी से बाज नहीं आए, बगदाद वाले अपनी मक्कारी से बाज नहीं आए, बगदाद वाले गुनाह करने से बाज नहीं आए हैं। हमने 2 मर्तबा इन्हें मौका दिया था सुधरने का, लेकिन ये कौम सुधरने का नाम नहीं ले रही है। अब कटोरे को मत पलटिए, अब तो तुम्हें भी जामे शहादत इनके साथ में नोश करना है। हजरात, हिलाकू खां की फौज ने जब बगदाद की सरजमीन पे हमला किया था, बगदाद की सरजमीन को ताराज करने के लिए मुसलमानों का खून बगदाद की गलियों में बहाया गया था। हिलाकू खां ने जो कसम खाई थी कि मैं बगदाद में मुसलमानों के खून में अपने घोड़े को तैरा दूंगा, उसकी ये कसम पूरी हो जाती है। मुसलमानों के सरों का मीनार बनाया गया, उन सरों के ऊपर चढ़ करके हिलाकू खां ने शराब पी थी। हजरात, बगदाद से मुसलमानों का नामो निशान खत्म कर दिया गया था, बगदाद से मुसलमानों का नामो निशान मिटा दिया गया था। लेकिन जब इसी का पोता एक जिसका नाम अलगू खां था, 90,000 की फौज लेकर के इसने ये कहा था कि मेरे दादा ने तो बगदाद को बर्बाद किया था, लेकिन मैं काबे को बर्बाद करने के लिए जा रहा हूँ, मैं मक्के पे हमला करने के लिए जा रहा हूँ। 90,000 की फौज लेकर के जब अलगू खां चला था, एक जंगल में इसने पड़ाव डाला था। जंगल में जब पड़ाव डाला, सुबह की फजर की नमाज का जब वक्त होता है, अजान की आवाज कानों में आती है। अलगू खां कहता है मेरे दादा ने तो नामो निशान मिटा दिया था मुसलमानों का, ये अजान की आवाज कहां से आ रही है। अपने हिफाजती दस्ते को भेजता है, देखा कि तकरीबन 15 लोग थे जो नमाज फजर अदा कर रहे थे। हिलाकू खां के पोते अलगू खां के पास में आकर के लोगों ने बताया कि यहाँ पर कुछ मुसलमान हैं जो नमाज अदा कर रहे हैं। इसने कहा बुला करके लाओ। उन बुजुर्ग, उन नमाजियों में एक अल्लाह के वली थे जिनका नाम था सैयद शरफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह। इसने कहा जाकर के चलिए, इसकी फौज ने कहा चलिए आपको अलगू खां बुला रहा है। हज अल्लाह के वली ने कहा कि हम मुसलमान हैं, मुसलमान किसी के सामने नहीं जाता है, जिसे जरूरत पड़े वो खुद मुसलमान के पास में आए। अलगू खां आता है, साथ में अपने एक कुत्ता रखता था, उसे रोटी खिलाता हुआ अलगू खां आ रहा है। हजरात गिरामी, अलगू खां के पास में कुत्ता साथ साथ चल रहा है। हजरात, जब शरफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के सामने आया अलगू खां, आकर के कहता है कि तुम कौन हो। कहा हम मुसलमान हैं। कहा मुसलमानों का नामो निशान तो मेरे दादा ने खत्म कर दिया था बगदाद से, तुम कहां से आए हो। कहा मुसलमानों का नामो निशान ना तो कल मिटा था, ना ही आज मिटा है, और ना ही कयामत तक मिट पाएगा। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा। वाह वाह बेशक, वाह 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 बेशक। ना तो कल मिटा था, ना ही आज मिटा है, ना कयामत तक मिटेगा। हजरात, अलगू खां ने कहा कि तुम किसकी इबादत कर रहे थे। सैयद शरफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं हम अपने अल्लाह की इबादत कर रहे थे। इसने कहा क्या अल्लाह है। तब हजरत सैयद शरफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अल्लाह की जात अगर नहीं होती तो वो एक हुक्मरान से एक रजील जानवर को रोटी कौन खिलवा रहा है। इतना जुमला सुनना था कि अलगू खां के दिल की दुनिया बदल जाती है। समझ गया कि हाँ कोई जात है जो मुझे जैसे हुक्मरान को एक रजील जानवर को रोटी खिलवा रही है। फौरन सैयद शरफुद्दीन के कदमों पे गिर करके कहता है हुजूर मेरी समझ में आ गई है, एक जात है अल्लाह की, आज मैं उस जात को तस्लीम कर रहा हूँ। मुझे कलमा पढ़ाइए और मुसलमान कर लीजिए, मुझे इस्लाम में दाखिल कर लीजिए। सैयद शरफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने उसे भी कलमा पढ़ाया, और जो 90,000 की फौज लेकर के आया था उसे भी कलमा पढ़ाया और पढ़ा करके मुसलमान कर लिया, इस्लाम में दाखिल कर लिया। जो फौज काबे को ढाने के लिए जा रही थी, जो फौज काबे पे हमला करने के लिए जा रही थी, अब वो काबे को ढाने नहीं जा रही है, बल्कि वही फौज काबे का तवाफ करने के लिए, काबे का हज करने के लिए जा रही है। सैयद शरफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह जो निशापुर की सरजमीन के आप पास में आकर के बस गए थे, यही सैयद शरफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह हैं जिनकी नस्ल पाक में से हुजूर वारिस पाक हैं। यही सैयद शरफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह हैं जिनकी औलाद पाक में से हुजूर वारिस पाक हैं। सैयद कुर्बान अली रहमतुल्लाह ताला अलैह किस्वर की सरजमीन पे आते हैं। उस वक्त देवा शरीफ आबाद नहीं था, वहां पर हर तरफ जंगल ही जंगल था। वहां पर आकर के आपने अपने पड़ाव को डाला, झोपड़ी बनाते हैं हुजूर वारिस पाक के वालिद
और उसके बाद में उस वहां पर लोग आते गए, वहां पर झोपड़ियां तैयार होती चली गई, वहां पर आबादी होती चली गई। फिर वही सरजमीन रसूलपुर देवा के नाम से मशहूर हो गई। आज जो देवा शरीफ की सरजमीन वाक़ है, हुजूर वारिस पाक का जन्म वहीं पर होता है, हुजूर वारिस पाक वहीं पैदा होते हैं। लेकिन आओ मुसलमानों, हुजूर वारिस पाक के ताल्लुक से 2-3 बातें अर्ज करके मैं आपके सामने से रुखसत होना चाहता हूँ, क्योंकि वक्त की किल्लत है, पढ़ने वालों की कसरत है। याद रखो, वारिस पाक जब पैदा होते हैं, आपके वालिद का साया तो तभी उठ गया था जब आप अपनी माँ के शिकम में थे। 9 महीने तक वालिदा ने आपको दूध पिलाया, 9 महीने के बाद वालिदा भी रुखसत हो जाती है। आपकी जो परवरिश की है, आपकी जो किफालत की है, वो आपकी दादी सैयदा राहतुन निसा ने की है। आपका दाखिला मदरसे में कराती हैं। अपने वक्त के पाए के आलिम के पास में दाखिला कराया गया। हजरात उस्ताद जो थे, हुजूर वारिस पाक से पूरे दिन काम लिया करते थे। लोगों ने एतराज किया, बस्ती वालों ने एतराज किया कि राहतुन निसा आपको अपना पोता दे करके गई हैं, तालीम के लिए दे करके गई हैं, आप उसे काम में लगाए रहते हैं। हुजूर वारिस पाक के उस्ताद ने कहा कि मैं अपने शागिर्द का टाइम बर्बाद नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मेरा ये शागिर्द वो है जिसे अल्लाह ने बगैर किसी मेहनत के कुरान का हाफिज बना दिया है। मेरा शागिर्द वो है जो बगैर मेहनत के कुरान का हाफिज है। लोगों ने एतराज करने वालों ने कहा इनके उस्ताद को नीचा दिखाया जाएगा, इनके उस्ताद का आज इम्तिहान लिया जाएगा, आज देखा जाएगा कि उस्ताद पढ़ाने में कैसा है। हुजूर वारिस पाक के इम्तिहान के लिए बड़े बड़े कुर्रा को बुलाया जाता है। हुजूर वारिस पाक के इम्तिहान के लिए बड़े बड़े आलिमों को बुलाया जाता है। हुजूर वारिस पाक को बिठाला जाता है। उस्ताद भी बैठे हुए हैं, बड़े बड़े कारी बैठे हुए हैं, बड़े बड़े उलमा बैठे हुए हैं। हुजूर वारिस पाक से एक कारी ने कहा, बेटा जरा हमें कुरान तो सुनाओ। तुम्हारे उस्ताद ने इतना बड़ा दावा किया है कि मेरा शागिर्द वो है जो कुरान को 7 लहजों में पढ़ता है, किरात सबा का पूरा कोर्स मेरे शागिर्द को आता है, बेटा जरा सुनाओ तो सही। हुजूर वारिस पाक ने जब मिस्री लहजे में कुरान की तिलावत करना शुरू की, ऐसा लग रहा था हवाएं रुक करके तिलावत सुन रही हो, परिंदे रुक करके तिलावत सुन रहे हो, दरिया का पानी रुक करके तिलावत सुन रहा हो। वो वारिस पाक रजी अल्लाह तआला अन्हु की शान है, और शान भी क्यों ना हो, क्योंकि कुरान की वो शान है कि जहाँ कुरान पढ़ा जाता है वहाँ जमीनी मखलूक तो सुनती ही है, आसमान से फरिश्ते भी कुरान की तिलावत सुनने के लिए आते हैं। याद रखो मुसलमानों, वारिस पाक रजी अल्लाह तआला अन्हु कुरान सुनाते हैं, तमाम लोग गम बखुद होकर के वापस चले जाते हैं। हुजूर वारिस पाक रजी अल्लाह तआला अन्हु आप जब 14 साल के होते हैं तब आप हज करने के लिए गए थे। हजरात पहले आप देवा से लखनऊ आए, लखनऊ से बरेली आए, बरेली से सहारनपुर, सहारनपुर से अंबाला अमृतसर के रास्ते होते हुए श्रीनगर जम्मू, इन रास्तों से गुजरते हुए हुजूर वारिस पाक मदीना मुनव्वरा पहले पहुंचते हैं, जन्नतुल बकी शरीफ में पहुंचते हैं, सैयदा फातिमा के मजार पे हाजिरी देते हैं, उसके बाद नबी की बारगाह में हाजिरी देते हैं। नबी के मुकद्दस रोजे पे जब हाजिर होते हैं, दुरूद व सलाम की लड़ियां लबों पे जारी हैं। हुजूर के रोजे पे हाजिरी देने के बाद में जब आप मक्का मुकर्रमा पहुंच रहे हैं, मक्का मुकर्रमा जा रहे हैं, उलमाए किराम बैठे हुए हैं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ, वारिस पाक की शान जरा मुलाहिजा कीजिए। उलमाए किराम की मौजूदगी में कोई आदमी 3 दिन के लिए इहराम बांधता है, कोई हाजी 4 दिन के लिए इहराम बांधता है। हजरात गिरामी कुरान में है अल हज्जो अशहुरुम मालूमात, हज के वो चंद दिन हैं जिन दिनों में हाजी इहराम बांधता है, लेकिन इहराम की हालत में बहुत एहतियात बरतनी पड़ती है हाजी को। हाजी के बारे में ये आया है, हज की 3 किस्में हैं, एक है हज अफराद, एक है हज तमत्तु, एक है हज किरान। हाजी घर से सिर्फ हज की नियत करके चले तो उसे हज अफराद कहते हैं, हाजी घर से सिर्फ उम्रे की नियत करके चले उसे हज तमत्तु कहते हैं, हाजी घर से हज और उम्रा दोनों की नियत करके चले उसे हज किरान कहते हैं। और यही अफजल है, यही मुस्तहब है कि घर से हज और उम्रा दोनों की नियत करके चले। लेकिन जब हाजी एहराम बांधता है, जब हाजी एहराम को अपने जिस्म पे लपेटता है, याद रखो मुसलमानों, इहराम की हालत जो होती है वो बहुत ज्यादा एहतियात की हालत होती है। ना तो सर का बाल टूटना चाहिए, ना तो दाढ़ी का बाल टूटना चाहिए, ना तो किसी को हाथ से तकलीफ देना चाहिए। अगर जूं को मार दिया तब भी उसे कुर्बानी देना पड़ेगी, सर का बाल टूट गया तब भी कुर्बानी देना पड़ेगी। मौलाना अकील साहिब किबला बैठे हुए हैं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ, अगर किसी को हाथ से तकलीफ दे दी तब भी उसके ऊपर जुर्माना है, किसी
किसी को पैर से तकलीफ दे दी तब भी उसके ऊपर जुर्माना है। इहराम की जो हालत होती है वो बहुत सख्त हालत होती है प्यारे। लेकिन याद रखो मुसलमानों, कोई हिंदुस्तान का हाजी भी हज करने के लिए जाता है, पाकिस्तान का हाजी भी हज करने के लिए जाता है, जर्मन और जापान से भी हज करने के लिए लोग जाते हैं, मॉरिशस से भी लोग हज करने के लिए जाते हैं, पाकिस्तान से भी लोग हज करने के लिए जाते हैं, पूरी दुनिया के कोने कोने से हाजी जाता है। इहराम की जब हालत आती है बहुत एहतियात से कदम रखता है। इहराम की हालत में जब आता है तो बहुत एहतियात से फिर वो चलता है। याद रखो मुसलमानों, हाजी जब इहराम की हालत में होता है तो या तो 3 दिन इहराम की हालत में होता है या तो 4 दिन इहराम की हालत में होता है। हुजूर वारिस पाक ने जब इहराम को पहना, हुजूर वारिस पाक ने जब इहराम को बांधा तो जब से 14 साल की उम्र से हुजूर वारिस पाक ने इहराम को बांधा था, आखिरी वक्त तक अपने जिस्म से इहराम को नहीं आखिरी वक्त तक इहराम को जिस्म से उतरने नहीं दिया था। एतराज करने वालों ने एतराज किया था। वाह वाह बेशक वाह नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने हुजूर बारिश पाक, जश्ने बारिश पाक, फैज़ाने साजी मियां हुजूर, नारे तकबीर। हज़रात, हुजूर वारिस पाक ने जब इहराम को पहना, हुजूर वारिस पाक ने फिर अपने इहराम को उतारा नहीं। हुजूर वारिस पाक काबे का तवाफ कर रहे हैं तब भी इहराम की हालत में हैं, सफा मरवा की दौड़ लगा रहे हैं तब भी इहराम की हालत में हैं, मीना में कुर्बानी कर रहे हैं तब भी इहराम की हालत में हैं, रमी जिमार कर रहे हैं, शैतान को कंकरी मार रहे हैं तब भी इहराम की हालत में हैं। हुजूर वारिस पाक रजी अल्लाह ताला अन्हो मुज़दलिफा में हैं तब भी इहराम की हालत में है, मैदान अराफात में है तब भी इहराम की हालत में है, मताफ में है तब भी इहराम की हालत में है, चाहे जमजम पे है तब भी इहराम की हालत में है, मस्जिद हराम में है तब भी इहराम की हालत में है। इहराम की हालत में हुजूर वारिस से पाक हैं और उसी हालत में आप अपने वतन वापस आते हैं। एतराज करने वालों ने एतराज किया था, सवाल करने वालों ने सवाल किया था, एतराज करने वाले उस जमाने में भी थे, मोतरिज उस जमाने में भी थे और लोगों ने आकर के ये एतराज किया था कि हुजूर इहराम की हालत जो है वो तो मक्के में है, आप यहाँ भी इहराम को बांधे रहते हैं, यहाँ पर इहराम बांधने की वजह क्या है? इहराम तो यहाँ पर बांधना कोई जरूरी नहीं है। तब हुजूर वारिस पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु से जब सवाल किया था मोतरिजीन ने, हुजूर वारिस पाक जवाब देते हैं, अरे मेरी निगाहों के सामने हर वक्त काबा रहता है, काबा मैं जब भी निगाह उठाता हूँ काबा मेरी निगाहों के सामने रहता है। एक हुजूर का शहजादा ये है जिसकी निगाहों के सामने काबा रहता है और एक लाडला वो है जिसके दीदार को खुद काबा चला आता है। बरेली के इमाम ने यही पैगाम दिया था कि सारे अक्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, सारे अक्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे बाला। वाह वाह वाला तेरा वाला तेरा। ये है हुजूर वारिस पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु की शख्सियत। लोगों ने कहा पीला लिबास पहनते हैं, लोगों ने कहा पीला इहराम पूरा, लोगों ने कहा पीला इहराम बांधते हैं। लोगों ने एतराज किया कि जो पीला होता है रंग वो तो मर्ज पे दलालत करता है, जो पीला कलर होता है वो तो मर्ज पे दलालत करता है। आंख पीली हो जाए लोग कहते हैं इसे बीमारी है, पीलिया है, इसका इलाज कराओ। अगर जिस्म पीला पड़ जाए लोग कहते हैं खून की कमी हो गई जिस्म में, इसका इलाज कराओ। हजरात गिरामी, लोग एतराज करते हैं, पीले कलर पे एतराज किया। हुजूर वारिस पाक से लोगों ने कहा आप पीला क्यों पहनते हैं इहराम, कोई और कलर क्यों नहीं? पीला तो मर्ज पे दलालत करता है, मरीज होने पे दलालत करता है। तब हुजूर वारिस पाक फरमाते हैं हाँ ये हकीकत है कि पीला मरीज होने पे दलालत करता है, लेकिन मरीज दो तरह के होते हैं। एक तो वो होता है जो किसी दुनियादार की मोहब्बत में मरीज होता है और एक वो होता है जो मदीने वाले मुस्तफा की मोहब्बत में मरीज होता है। वारिस ने किसी दुनियादार की मोहब्बत का चराग अपने सीने में रोशन नहीं किया है, वारिस ने किसी दुनियादार की मोहब्बत का चराग अपने
सीने में नहीं जलाया है, वारिस के सीने में जो चिराग जल रहा है वो किसी और का नहीं है, मदीने वाले मुस्तफा की मोहब्बत का चिराग जल रहा है। ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, दामन में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते बेदाम ही बिक जाइए। दरबारे नबी में इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से इस घाट से मंगतों के गुजारे। वाह वाह बेशक वारिस पाक की शख्सियत है, ये वारिस पाक का मकाम है। एक करामत सुन लीजिए, तकरीर खत्म। एक गैर मुस्लिम था जिसका राजपूत था, जिसका नाम था कंचन सिंह। कंचन सिंह था राजपूत। हुजूर वारिस पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु से मोहब्बत करता था, लेकिन हुजूर वारिस पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास में आया। चंद दिन की उसे छुट्टी मिली थी। हुजूर वारिस पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास में जब आया, हुजूर वारिस पाक ही ने उसे अपने पास में रोक लिया। गैर मुस्लिम था, जाना तो उसे बदरी में था, लेकिन हुजूर वारिस पाक ही के यहाँ पर उसके दिन पूरे हो गए। हजरात, हुजूर वारिस पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जब उसको अपने पास में रोक लिया, वो जब बोला मैं मुझे तो बदरी जाना था हुजूर, लेकिन आपकी मोहब्बत में मैं रुक गया। हुजूर वारिस पाक फरमाते बदरी जाना चाहते हो? बोला हाँ। हुजूर वारिस पाक ने कहा चेहरे पे पट्टी बांध लो और थोड़ी देर के बाद में पट्टी खोल देना। चेहरे पे पट्टी बांधी, पट्टी खोली तो देखा कि बद्रीनाथ के कपाट निगाहों के सामने थे। बोला अभी देवा में था, बदरी में आ गया, लेकिन जब अंदर गया तो क्या देखता है कि अंदर कोई और नहीं था बल्कि हुजूर वारिस पाक बैठे हुए थे। कदमों पे गिर जाता है, कहता है हुजूर देवा में भी आप थे, यहाँ पर भी हमारी निगाहों के सामने आप हैं, तो अब हमें दर दर ठोकरे खाने के लिए मत भेजिए, अब हमें कलमा पढ़ाई और इस्लाम में दाखिल कर लीजिए। अब हम मुसलमान होना चाहते हैं। कदमों पे गिर करके मुसलमान हो जाता है। ये वारिस पाक की शान है। हयात थे तब भी इस्लाम की खिदमत कर रहे थे, आज मजार में हैं तब भी इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं। मुसलमान भी मजार पे जा रहे हैं, गैर मुस्लिम भी मजार पे जा रहे हैं, सिख भी मजार पे जा रहे हैं, ईसाई भी मजार पे जा रहे हैं। इतना बड़ा मकाम वारिस पाक को कहां से मिला है? इतनी बड़ी शान वारिस पाक को कहां से मिली है? इतनी बड़ी अजमत वारिस पाक को कहां से मिली है? तो तुम्हें बरेली के इमाम की जबान में कहना पड़ेगा कि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चम 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 चम। में दुआ है मेरे कुछ अर्ज करने में गलती हो गई उसे माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। एक बार कलमा तैयब पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।